हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करें क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बहुपद दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों का संयोजन, दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों का संयोजन बहुपद कहलाता है। ठीक है, दो ये देखो यहाँ पे बहुपद के एग्जाम्पल 3x + 5y और 4x² + 5x। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि इसमें दो चर है और यहाँ पे एक ही चर है। लेकिन इस अध्याय में हम सिर्फ एक चर वाले बहुपदों की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हमें एक चर वाले बहुपदों की चर्चा करेंगे। बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, जिसे डिग्री कहते हैं। ठीक है, 4x² + 5 जिस बहुपद की हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, वही उदाहरण लेते हैं। में चर की अधिकतम घात दो है तो बहुपद की घात भी दो है यानी दो होगी। बहुपद की घात भी दो होगी। जैसे अगला एग्जाम्पल है 100x² + 5x³ और +4x में बहुपद की चर की अधिकतम घात पर निर्भर करेगी। अतः बहुपद की घात 20 होगी, यानी अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है? 20 है, तो बहुपद की घात भी 20 भी होगी। ठीक है, अब नोट, बहुपद तथा समीकरण की घात चर की अधिकतम घात पर निर्भर करती है। बहुपद और समीकरण होते हैं अलग अलग। हाँ, बहुपद और समीकरण अलग अलग होते हैं, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे और इनके अंतर के बारे में भी पता लगाएंगे। रेखिक बहुपद, अब बहुपद में भी अलग अलग टाइप होते हैं। रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। पहले रेखिक बहुपद, बहुत से बच्चों को इसे पता नहीं होता कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल द्विघात के आते हैं अधिकतम, तो ये अधिकतम द्विघात के आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखे थे। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 5x + 3, यहाँ पे चर की अधिकतम घात एक है, यानी लिख नहीं रखी है, तो मतलब अधिकतम घात क्या है? एक है। ठीक है, 4y + 2, यहाँ पे भी y की घात क्या है? एक है, तो ये क्या है? रेखिक बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार 6z - 3, 6z - 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी अधिकतम घात कितनी है? एक है, तो ये क्या है? रेखिक बहुपद है। लेकिन देखो, यहाँ पे भी चर एक है, यहाँ पे भी बहुपद में एक चर है और यहाँ पे बहुपद एक में एक चर है, तो एक चर के रेखिक बहुपद है ये। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z है, तो ये तीन चर के हो गए। अलग अलग एग्जाम्पल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, द्विघाती बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 5x² - 3x + 2, 7x² - 5। नोट, इस अध्याय में हम चर की दो घात यानी द्विघातीय बहुपद की चर्चा करेंगे। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि बहुपद की घात बताइए। जैसे 5x - 3x² + 4। ठीक है, भ्रमित करने के लिए घात आगे पीछे दे देता है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है? जितनी चर की अधिकतम घात होगी। यहाँ पे चर की अधिकतम घात दो है, तो बहुपद की घात क्या होगी? दो होगी। 5x² - 4x + 6, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? दो है, तो बहुपद की घात भी दो होगी। धन्यवाद। आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।